वेलकम टू स्टडी क्लाउड। आज का हमारा टॉपिक है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934। शुरू करते हैं। मई 1934 में पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान इन सदस्यों की एक अलग बैठक हुई जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई तथा अक्टूबर-नवंबर 1934 के दौरान बम्बई में इसकी नीतियां एवं कार्यप्रणालियां तय की गईं। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण को पार्टी का महासचिव तथा आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष चुना गया था। इन नेताओं ने युवा वर्ग को कम्युनिस्ट पार्टी की ओर जाने से रोकने के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की। इसके अन्य सदस्य थे अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रमदास, यूसुफ मेहर अली, गंगा शरण सिंह तथा कमला देवी चट्टोपाध्याय आदि। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने किया था। श्री नरसिंह नारायण समाजवादी थे। वे बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। श्री नरसिंह नारायण। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। वर्ष 1999 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। अप्रैल 1946 में जयप्रकाश नारायण की रिहाई के लिए जयप्रकाश दिवस मनाया गया। पटना के बांकीपुर मैदान में एक जनसभा हुई जिसमें राजनीतिक बंदियों को जेल में रखने की सरकारी नीति की आलोचना तथा जयप्रकाश की रिहाई की मांग की गई। 20 मई 1936 को बम्बई के 21 उद्योगपतियों ने बम्बई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किए। यह मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था, जैसा कि नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन में कहा था। अब देखते हैं इससे जुड़े हुए प्रश्न। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई। मई 1934 में पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान ही इन सदस्यों की एक अलग बैठक हुई जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई तथा अक्टूबर-नवंबर 1934 के दौरान बम्बई में इसकी नीतियां एवं कार्यप्रणालियां तय की गईं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई किस वर्ष? 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए और कौन से सही है बताइए। पहला कथन है, इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन की वकालत की। गलत है। यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी। गलत है। इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की। यह भी गलत है। तो इसमें से कोई भी सही नहीं है। ऑप्शन डी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने ब्रिटिश उत्पादों तथा करों के बहिष्कार का समर्थन किया, न कि करों के अपवंचन का। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेता समानता के आधार पर समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते थे। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना इनका लक्ष्य नहीं था, यह मार्क्सवाद का लक्ष्य था। इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की निर्वाचन क्षेत्र की वकालत नहीं की थी। यह स्पष्ट है कि इसका उत्तर डी होगा। तीनों स्टेटमेंट गलत थे। निम्न में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? आचार्य नरेंद्र देव। कांग्रेस समाजवादी पार्टी स्थापना वर्ष 1934। संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण। अन्य सदस्य अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रमदास, यूसुफ मेहर अली, गंगा शरण सिंह एवं कमला देवी चट्टोपाध्याय आदि। 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। ये भी पीएससी में आए हुए प्रश्न है। वर्ष 1934 में जयप्रकाश नारायण तथा आचार्य नरेंद्र देव के प्रयत्नों के फलस्वरूप कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। इस पार्टी के अन्य सदस्यों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, अशोक मेहता जैसे व्यक्ति शामिल थे। इन पार्टी का प्रथम सम्मेलन इस पार्टी का 1934 में पटना में हुआ। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? जयप्रकाश नारायण। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जयप्रकाश नारायण थे। इसके संस्थापकों में जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, अशोक मेहता आदि प्रमुख थे। जयप्रकाश नारायण को पार्टी का महासचिव तथा आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष बनाया गया। इन नेताओं ने युवा वर्ग को कम्युनिस्ट पार्टी की ओर जाने से रोका। उसको रोकने के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था किनके द्वारा? जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कांग्रेस के भीतर ही जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ला, मीनू मसानी और आचार्य नरेंद्र देव इत्यादि द्वारा किया गया। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े हुए थे। कौन से पार्टी से? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी।
ये भी पीएससी में आए हुए प्रश्न है, रिपीटेड क्वेश्चन है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने किया था। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। वर्ष 1999 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? इनमें से लोकमान्य या लोकनायक या लोकहितवादी या लोकनेता? ये लोकनायक कहे जाते हैं जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? इनमें से लोकनायक दी गई थी। जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया? अप्रैल में 1946 में। अप्रैल 1946 में जयप्रकाश नारायण की रिहाई के लिए जयप्रकाश दिवस मनाया गया। पटना के बांकीपुर मैदान में एक जनसभा हुई जिसमें राजनीतिक बंदियों को जेल में रखने की सरकारी नीति की आलोचना तथा जयप्रकाश की रिहाई की मांग की गई। निम्न कथनों पर विचार करिए। 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। इसको समस्त भारत से वृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, तो हमारा ऑप्शन होगा सी। 1 और 2 दोनों सही हैं, तो हमारा ऑप्शन है सी। मई 1936 में, मई 1936 को बम्बई के 21 उद्योगपतियों ने बम्बई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किया। यह मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। जैसा कि नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन में कहा था, यह मैनिफेस्टो को वृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग भी मिला। अतः प्रश्नगत दोनों कथन जो हैं वो सही हैं। स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही हैं। तो ये टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937 में। तो इस वीडियो देखने के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड। थैंक यू।